रूमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे मोटर। ठीक है, मोटर में पहले कुछ क्लास में बताए हैं मोटर से संबंधित बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ जो खास बात है वो पहले बताते हैं, उसके बाद वाइंडिंग से संबंधित आगे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, देखिए मोटर में हमको सबसे विशेष जानकारी ये होनी चाहिए कि आप मोटर जो बनाने जा रहे हैं वो एसी मोटर है या डीसी, ये पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए। मोटर में आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मोटर जो है कितने पोल में बनाना है। जैसे कि कल के क्लास में बताए थे कि मोटर जो है अगर कम पोल का है तो वो ज़्यादा स्पीड में चलता है, अगर मोटर आपका ज़्यादा पोल में है तो उसका आरपीएम कम हो जाता है ना। तो ये मोटर हमारा ज़्यादातर जो घर में यूज होने वाला है, जैसे पंप सेट वगैरह में लगा रहता है पानी वगैरह टंकी में चढ़ाने के लिए, तो ये जो मोटर होता है ये आपको 2 पोल में बनता है ना। तो पोल जितना कम होगा मोटर का आरपीएम ज़्यादा होगा, ठीक है, और पोल जितना ज़्यादा होगा आरपीएम कम होगा। ठीक है, आरपीएम मतलब रनिंग पर, हाँ, उसका स्पीड। ठीक है, तो देखिए मोटर में आपको सबसे पहले हम कल पोल के बारे में बताए थे, आरपीएम के बारे में बताए थे, है ना। अब आज आपको बताने जा रहे हैं जो मोटर के अंदर बाइंडिंग से रिलेटेड जरूरी है। पहले जो आप आज से पहले वाला जो क्लास किए हैं उससे परिपूर्ण आप मोटर को समझ चुके हैं, लेकिन बाइंडिंग अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं समझ पाए हैं। क्यों? क्योंकि अब बाइंडिंग के जो कार्यक्रम है वो आज से शुरू हो रही है। तो ये जो वीडियो है और ये जो आज का क्लास है, तो इसमें अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो मोटर बाइंडिंग समझ में यहाँ से आएगा। और ये कई पार्ट देखना होगा, ये नहीं है कि आप 10 मिनट का वीडियो देख लें और मोटर बना दे तो क्या अच्छा होगा? क्या वैसा रहेगा तो साल 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्सेज है 3 महीना 6 महीना का जो कोर्स है वो 2 दिन में हो जाएगा, है ना। तो आधा अधूरा हो जाएगा। परिपूर्ण सीखने के लिए अच्छी तरह समझना होगा, है ना। तो अब आइए आपको आज हम बताते हैं स्टेटर। पहले क्या है स्टेटर? अब देखिए स्टेटर जो है वो क्या है। तो स्टेटर जो है वो हमारा मोटर का मुख्य भाग है। क्या है? मोटर का मुख्य भाग है, यानी उसमें ही हम कॉइल का बाइंडिंग करते हैं, है ना। डाई कास्ट आयरन की पत्तियों को समूह करके स्टेटर बनाया गया होता है। स्टेटर जो है आपका मोटर का 24 स्लॉट मिनिमम होता है, यानी 24 से ही शुरू होता है ना। 24 है, 32 है, 36 है ना, इस तरह से। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका मोटर जो है 24 स्लॉट का ही आता है। मतलब छोटे जो आपको पानी चढ़ाना है या कोई भी छोटा मोटा काम सबके लिए है, जो ज़्यादातर मोटर आपको यही रिपेयर होने के लिए आती है। बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ा मोटर तो लगता है, बात सही है, तो छोटा से ही हम बड़ा कर सीखेंगे, है ना। तो ये स्टेटर के बारे में आपको जानकारी हो गया, है ना। तो मोटर में जो आपका स्टेटर लगता है, मोटर के अंदर जो स्टेटर लगता है, तो ये जो स्टेटर है ये आपका क्लोज टाइप स्टेटर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज टाइप। क्लोज टाइप यानी स्टेटर जो है इसका बाहरी दीवार क्या है? घिरा हुआ है, इसलिए क्लोज टाइप स्टेटर हो गया, है ना। सवाल ये है कि मोटर के अंदर जो स्टेटर लगा है उसमें स्लॉट होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि स्लॉट क्या है ना। तो स्टेटर में कटी हुई खांच, स्टेटर में कटी हुई खांच हमारा स्लॉट कहलाता है। ठीक है, स्टेटर में अगर आपको जो गड्ढा है कॉइल डालने के लिए वो काउंटिंग करेंगे, अगर 24 है तो 24 स्लॉट का मोटर हो गया। अगर काउंटिंग कर रहे हैं और वो गड्ढा आपको 32 है तो वो मोटर कितना स्लॉट का लाएगा? यानी स्टेटर में कटी हुई खांच हमारा क्या है? स्लॉट है। स्लॉट है। क्या सगिल को समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए बोलिएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वीडियो के लिए ही बन रहा है, नहीं, मेन क्लास अच्छा से समझना है कि नहीं। वीडियो भी अच्छा होना चाहिए, क्लास भी अच्छा होना चाहिए। तो अब आइए स्टेटर हम जान गए। मोटर के अंदर स्टेटर हाफ HP का मोटर हो, 1 HP का हो, सब में स्टेटर लगता है।
और स्टेटर में अंदर कटी हुई खांच को हम स्लॉट कहते हैं। तो स्लॉट और स्टेटर दोनों समझ में आ गया। अब आइए रोटर। मोटर के अंदर में जब हम कॉइल वाइंडिंग करते हैं तो क्या लगाते हैं? रोटर। अब रोटर जो है, ये हमारे मोटर के अंदर जो रोटर लगा है, ये रोटर कौन सा होता है? तो ये जो रोटर होता है इसका नाम है स्क्रू अर्ल रोटर। क्या नाम है? स्क्रू अर्ल रोटर, है ना। इस रोटर के अंदर में भी स्टील रड लगा रहता है जो मैग्नेट से प्रभावित होकर घूमने का काम करता है। रोटर हमारा क्या है? स्टेटर के मैग्नेट से प्रभावित होकर घूमता है कि नहीं? तो ये आपको रोटर समझ में आ गया। अब ये रोटर जब आप समझ गए, स्टेटर जब समझ गए, तो मोटर में बैरिंग का भी इस्तेमाल होता है। क्या होता है? बैरिंग। तो बैरिंग जो है ये क्या काम करता है? बैरिंग बता सकते हैं? बैरिंग घुमाने में सहायता करता है। हाँ, देखिए बैरिंग कोई भी है, कितना हो बड़ा या छोटा है, उसका काम यही होता है कि किसी भी उपकरण को घुमाने में यानी घूमने में मदद करता है। यानी घुमाने का काम नहीं करता है, घूमने में मदद करता है, यानी फ्री करता है ना। तो आपको बैरिंग 6201, 6202, 6203, 6204 इस तरह से करके जैसा मोटर है वैसा आपको लगता है। ज़्यादातर आपको छोटा जो मोटर है उसमें 6200 या 6201 लगता है। 1 HP वगैरह का मोटर है तो उसमें 1, 2 दोनों लगता है। किसी मोटर में दोनों बैरिंग का साइज एक होगा और किसी में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो बड़ा जो होगा वो किस साइड होगा? बड़ा जो होगा वो पंप के तरफ बड़ा होगा और पीछे के तरफ जो है जिधर पंखी लगा रहता है उधर बड़ा नहीं होगा, उधर आपका छोटा होगा। तो ये बैरिंग के बारे में जान गए। अब आपको अगला प्रश्न आता है कि आपके मोटर के अंदर जो कॉइल वाइंडिंग होता है, क्या होता है? तो ये जो कॉइल है ये आपको मोटर के अंदर होता है। तो मोटर के अंदर 2 कॉइल होती है, रनिंग प्लस स्टार्टिंग। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और जानकारी भी है आप लोग के पास कि रनिंग कॉइल मेरा वह कॉइल है जो मोटर या फैन को घुमाने का काम करता है और स्टार्टिंग कॉइल उसको मैग्नेटिक टॉर्क जो है बढ़ाने के लिए रहता है, आरपीएम को एक समान बनाए रखने के लिए। किसी भी अगर मोटर में स्टार्टिंग कॉइल नहीं हो तो वो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ये 2 कॉइल होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। अब प्रश्न ये होता है कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, तो इसके बारे में आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, रनिंग कॉइल जो होगा किसी भी मोटर का हो वो सबसे पहले स्लॉट में बाइंडिंग करके डाला जाता है। यानी किसी भी मोटर के अंदर जो पहले कॉइल हम डालेंगे वो क्या होगा? रनिंग का होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का बाइंडिंग कर लिए, वायर को लपेट कर आप रेडी कर लिए, तो अब आपको पहले जो स्लॉट में फिल करना है, मतलब डालना है, बैठाना है, वो कौन है? रनिंग को ही पहले बैठाना है। और स्टार्टिंग को उसके बाद उसके ऊपर से, जैसा आपको डायग्राम में बताएंगे उस हिसाब से, लेकिन पहले रनिंग उसके बाद स्टार्टिंग। दूसरी नंबर बात है रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के बारे में और जानिए। रनिंग का जो वायर होगा हमेशा मोटा होगा, यानी उसका वायरेज कम होगा, SWG कम होगा। अच्छा, SWG का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वायर गेज जैसे मान लीजिए 25 नंबर कोई तार है और कोई तार 30 नंबर है, तो इसमें पतला कौन होगा, मोटा कौन होगा? यानी जिसकी संख्या ज्यादा है, जैसे 30 नंबर पतला होगा और 25 नंबर क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है ना, ये जानकारी है ना? तो इस तरह से रनिंग कॉइल का तार मोटा होता है। क्या होता है? किसके तुलना में? स्टार्टिंग कॉइल के तुलना में। स्टार्टिंग का वायर पतला होगा और रनिंग का मोटा होगा। दूसरी नंबर बात कि रनिंग जो कॉइल होगा उसका टर्न भी कम होता है। किसके तुलना में? स्टार्टिंग के तुलना में। स्टार्टिंग का टर्न ज्यादा होगा और रनिंग का टर्न कम होगा। ठीक है कि नहीं? एक और बात आपको बताएंगे, किसी मोटर में रनिंग का मान लीजिए 3 का सेट है,
4 का सेट है, लेकिन स्टार्टिंग का गारंटी नहीं है, वो 4 सेट नहीं भी होके 3 पर भी काम बनेगा। अब क्यों बनेगा बताएंगे। किसी किसी में रनिंग का आपका 2 ही का सेट, स्टार्टिंग में जैसे 2 ही का सेट होता है। अब जैसे मान लीजिए हाफ HP का आपको क्रॉम्पटन का मोटर है, उसमें ज़्यादातर आपको क्या होता है, 4 का सेट होता है रनिंग कॉइल का और 2 का सेट होता है स्टार्टिंग कॉइल का। समझ रहे हैं। अब अगर आपको सेट नहीं समझ में आ रहा होगा तो जबरदस्ती जी मत करिए। सेट समझ में आ रहा है, आइए समझाते हैं। सेट का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपको बताया ना कि रनिंग 4 का सेट बाइंडिंग होता है और स्टार्टिंग 2 का सेट होता है। तो यहाँ पर एक समझ लीजिए मुरकटी टाइप का, हालांकि मैप में तो हम बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉइल है, अब ये जितना भी टर्न का हो, ठीक है, इससे एक लूप आपका निकला हुआ है और ये आपने बाइंडिंग किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इससे बड़ा कॉइल अब आपको बनाना है। क्या बनाना है, तो ये आप देखिए 2 का सेट हो गया, एक सेट ये था और एक सेट ही हो गया। फिर जब कॉइल बनाइएगा तो इससे भी एक बड़ा बनेगा, तो अब ये क्या का सेट हो गया, 3 का सेट हो गया। कितना का हो गया, अगर इससे भी बड़ा एक बनाइएगा तो और एक सेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका जो ये कॉइल है, यहाँ पर आप देखिए एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट, यानी 4 सेट हो गया। एक ही फर्स्ट और एंड के बीच छोटी बड़ी जितनी भी कॉइल बनी हो उसे कॉइल सेट कहते हैं। एक कॉइल के अंदर एक फर्स्ट और एंड लूप के बीच जितनी भी छोटी बड़ी कॉइल हो वो कॉइल सेट कहलाता है ना। तो इस तरह से कॉइल सेट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण में आप किसी भी मोटर का फर्मा ले रहे हैं, सपोर्ट मान लीजिए, तो पहले आप ले लिए 5 से 10, क्या ले लिए, तो एक कॉइल ऊपर बनेगा, फिर 6 से एक 11 बनेगा, समझ रहे हैं, फिर एक 7 से 12 बना। तो ये 3 को अलग अलग बना, लेकिन वायर कटेगा नहीं, एक फर्स्ट लूप निकलेगा, बाइंडिंग करते जाएंगे, है ना। और इस तरह से जो है ना 3 अलग अलग सेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर नहीं भी समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे। ऐसे हम आपको सेट एक तो बना हुआ कॉइल का दिखाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। तो ये देखिए कॉइल एक बना हुआ है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें एक कॉइल देखिए बड़ा है और एक कॉइल छोटा है, दिख रहा है ना। तो ये छोटा कॉइल पहले बाइंडिंग हुआ, ठीक है कि नहीं, और उसके साइड से जो फर्मा, जैसे बताया ना कि एक 5 से 10 बना रहा है, तो 5 से 10 का नापी हुआ, एक हो जाएगा 6 से आपका 11, तो उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक कॉइल आप देख सकते हैं इसके भीतर में है ना, और एक कॉइल बाहर से, यानी एक छोटा एक बड़ी कॉइल है। तो सवाल है कि दोनों में से एक पहले वाले कॉइल में से एक सीधा यहाँ देखिए निकला है और एक अंतिम से, यानी यहाँ से हमारा बाइंडिंग शुरू हुआ और इसको बाइंडिंग में जितना टर्न लपेटना है उसके बाद फिर ये टप गया कहाँ, इसमें। देख रहे हैं ना, ये वायर आपको इसमें से इसमें आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा, है ना। और फिर इसमें जो बाइंडिंग हुआ उसके बाद, यानी वायर को काटना नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये कै का सेट हो गया, 2 का, समझ गए। इसी तरह से अगर 3 का सेट होगा तो अंदर छोटी बड़ी 3 वो होगी, यानी एक कॉइल के अंदर, यानी एक फर्स्ट ये जो है और एक इंड, एक फर्स्ट और एक इंड के बीच जितनी भी छोटी बड़ी कॉइल हो उसे कॉइल सेट कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा सेट। तो इसी तरह से ये सेट भी आपको जानना जरूरी था, सेट नहीं जानिएगा तो आपको ये दिक्कत होगी, ठीक है। तो कॉइल सेट समझ में आ गया। तो रनिंग और स्टार्टिंग का जो है सेट किसी में कम ज़्यादा भी होता है, किसी में क्या होता है कि 3 अगर रनिंग का सेट है तो 3 स्टार्टिंग का भी होता है। तो किस में कैसा होगा ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आएगा, वो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये जरूर जानकारी होना चाहिए सेट, ओके। और ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो है रनिंग का तार मोटा होगा, यानी वायर गेज उसका कम होगा स्टार्टिंग की तुलना में, टर्न भी कम होगा और पहले स्लॉट में एडजस्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग जो है उसका तार पतला होगा, यानी वायर गेज अधिक होगी, ठीक है, और उसका टर्न भी ज़्यादा होगा,
ठीक है, और वो जो है रनिंग के बाद स्लॉट में एडजस्ट किया जाता है ना। कनेक्शन की अगर बात करें हम, तो रनिंग को आपस में कनेक्शन करते हैं और स्टार्टिंग को आपस में, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे मोटर के अंदर में ये रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल से संबंधित आपको नॉलेज मिल गया है कि नहीं। अब आइए मोटर के अंदर हमारा क्या होता है, तो इसके अलावा होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। अब आइए हम समझ लेते हैं कैपेसिटर, है ना, जिसको लोग कंडेंसर भी कहते हैं। देखिए कैपेसिटर जो है वो क्यों लगाते हैं। कैपेसिटर, जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताया है कि कुछ ऐसे मोटर हैं जिसका नाम होता है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग नहीं होती, उसका स्टार्टिंग कॉइल बॉडी में फिक्स होता है। ठीक है, दूसरी नंबर बात है कि कुछ ऐसे मोटर हैं जिसमें कैपेसिटर एक रहता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर रन मोटर। यानी कैपेसिटर रन मोटर मतलब वो कैपेसिटर के बगैर रन नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। यानी उसमें परमानेंट कैपेसिटर एक लगा रहेगा। बहुत सारे लोग उसको परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और एक मोटर होता है जिसमें दो कैपेसिटर लगा रहता है। कितना लगा रहता है? दो। यानी एक कैपेसिटर जो है हमेशा रन करने के लिए तो रहेगा, लेकिन एक कैपेसिटर जो है सिर्फ स्टार्ट करते समय काम करेगा और उसके बाद में जो है वो काम करना बंद कर देगा। देखिएगा अभी जल नल बहुत सारी जगह लगा है, गांव देहात में देखिए होइएगा, तो उसमें एक जो मोटर का बोर्ड रहता है उसमें देखिएगा बटन रहता है। लाइन देने के बाद में एक बटन प्रेस करना होता है, तब जाकर मोटर स्टार्ट। यानी वो बटन हम प्रेस करते हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है ना उस समय मोटर से कनेक्ट होता है और वो पुशपुल स्विच होता है। जबले दबले रहिएगा मोटर स्टार्ट होगा, स्विच को हटा दीजिए, वो कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो गया अंदर से, सिर्फ रनिंग पर ही वो चलना शुरू हो जाएगा, चलते रहेगा। यानी स्टार्टिंग के समय उसको ज़्यादा शक्ति चाहिए, ज़्यादा बल की जरूरत चाहिए, है ना। तो इस तरह से उसके फील्ड कॉइल का भी बाइंडिंग का कुछ असर होता है, जिसमें बिना कैपेसिटर का या एक कैपेसिटर या दो कैपेसिटर का मोटर बनता है ना। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो घर के अंदर में जितने भी मोटर इस्तेमाल करते हैं या सबसे ज़्यादातर मोटर जो हम लोग छोटे मोटे यूज करते हैं वो सब कैपेसिटर रन मोटर ही है। ठीक है, और उसमें एक कैपेसिटर जरूर लगा होगा। जिसमें दो कैपेसिटर लगा होगा उसमें स्टार्टर लगा होगा। क्या लगा होगा उसमें? स्टार्टर या रिले, इस तरह का उपयोग किया जाता है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर के क्लास में पढ़े हैं, है ना, या एसी वगैरह क्लास में भी पढ़िएगा, तो उसमें भी आपको कैपेसिटर दो को रहता है, एक रनिंग कैपेसिटर एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो उसके अंदर रिले लगा रहता है, रिले कट करने का काम करता है, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करता है। तो आइए टू द पॉइंट, अभी यहाँ हम लोग कैपेसिटर को समझेंगे। ये हमारे बहुत सारे मोटर में कैपेसिटर कैसे कैसे लगता है। क्लियर हुआ? सवाल अब ये है कि कैपेसिटर करता क्या है। तो अब देखिए बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि कैपेसिटर लगाना होता है, आखिर लगाना क्यों होता है ये भी तो जानना है ना। तो देखिए कैपेसिटर का काम यही होता है कि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को करंट देना। कैपेसिटर जो है करंट को एक सिरा से लेता है और अपने द्वारा डेवलप करके या उसको बूस्ट करके दूसरे सिरे से स्टार्टिंग वाइंडिंग को करंट देता है। जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं तो कॉमन और रनिंग पॉइंट पे देते हैं। कोई भी पंखा को आप ले लीजिए तो पंखा में रनिंग स्टार्टिंग का दो को लूप होता है, कॉमन करके न्यूट्रल दे दिए ना, लास्ट दो सिरा बचता है उसे कैपेसिटर लगाते हैं, फेज देते हैं। तो फेज देते हैं तो रनिंग पता चला जाता है, लेकिन कैपेसिटर लेकर रनिंग पर से ही और स्टार्टिंग को देने का काम करता है। उस तरह से मोटर के अंदर भी है। तो कैपेसिटर हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग को करंट देता है, इसीलिए कैपेसिटर लगाना जरूरी है। अगर कैपेसिटर आप नहीं लगाते हैं तो आपका मोटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग को करंट नहीं मिलेगी, इसके कारण आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा। और यही कारण है कि मोटर के अंदर आपको कैपेसिटर डाउन हो जाता है या खराब हो जाती है, या ये मोटर के अंदर का स्टार्टिंग कॉइल जल जाता है या कट जाता है, तो मोटर को सप्लाई दीजिएगा गनगनाने लगेगा। अगर हाथ से आप घुमा भी दीजिएगा तो चलने लगेगा। पंखा सीलिंग फैन वगैरह में देखे हुईएगा, बहुत सारे भाई साहब लोग आज के दिन में डंटा रखने रहता है कि नहीं है।
बहुत सारे मखसूस लोग हैं ना, डंडा एगो रखे रहेगा लेकिन बनवाएगा नहीं। क्यों? फैन को ऑन करेगा और एगो डंडा से घुमा देगा, चलने लगेगा, बस स्टार्टिंग प्रॉब्लम। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कैपेसिटर हमारा जरूरी है। और कैपेसिटर में जो वैल्यू का हम बात करें तो उसके अंदर जो कॉइल होता है उस कॉइल के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे कैपेसिटर का एमएफडी निश्चित किया जाता है ना। अगर आप कैपेसिटर कम लगाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क कम बनेगा, अगर आप कैपेसिटर ज़्यादा पावर का लगाते हैं तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा जाएगा तो टॉर्क ज़्यादा बनेगा, तो कॉइल क्या होगा, जलेगा कि बचेगा? जलेगा। कैपेसिटर ज़्यादा वैल्यू के लगाने से वोल्टेज बढ़ता भी है, ध्यान रखिए, है ना। देखिएगा फैन का स्पीड कम है, 2.5 MFD या 2.25 नियम के अनुसार लगाना है, 3 15 4 का ठोक दिया, पंखा तेज चलने लगा, है कि नहीं? तो कॉइल में मैग्नेट तो बढ़ गया, पंखा तेज चलने लगा, लेकिन वो बीमारी कहीं और से है और कहीं और करके आप उसको जो है सॉल्व कर रहे हैं, है ना। साइकिल में ब्रेक नहीं होता है तो क्या करते हैं? पैर से रोकते हैं। कहीं और गलत कर रहे हैं कि नहीं? बड़ा जल्दी रुक भी जाता है। लेकिन याद रखिए जिस दिन अगर कहीं पर कुछ उरेब टाइप का सामान अगर मिल गया तो पैर आपका स्लिप करेगा या फट भी सकता है, टूट भी सकता है कि नहीं? तो वही बात है, पंखा में कैपेसिटर ज़्यादा ठोकना है, कई दिन चलेगा, वो आप भी समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये कैपेसिटर की जानकारी आपको हुआ। कैपेसिटर का वैल्यू एमएफडी में आता है। क्या चीज में आता है? एमएफडी का पूरा नाम क्या होता है वसीम? हाँ, माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड, फैराडे ने कैपेसिटर का खोज किया था, जान लीजिए, ठीक है। इसीलिए उसके नाम पर कैपेसिटर का यूनिट जो है आपको फैराड बना, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका कैपेसिटर, ठीक है, एमएफडी में आता है, माइक्रो फैराड में आती है। 1000 पीएफ बराबर कैपेसिटर की जो छोटी इकाई है वो पीएफ है, पिको फैराड। 1000 पिको फैराड बराबर 1 किलो पिको फैराड होता है। क्या होता है? 1 किलोग्राम। और 1000 किलो पिको फैराड बराबर 1 माइक्रो फैराड होता है। समझ गए? अरे जैसे हम लोग वजन में कोई वस्तु खरीदते हैं तो वजन की इकाई क्या है? ग्राम है। यूनिट क्या है? ग्राम है। अब 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 3 किलो, 1 किलो, ठीक है। उसी तरह से 1000 ग्राम का 1 किलो हो गया। और इसी तरह से 100 किलो का क्या होता है सगील? 100 किलो का कितना होता है? हाँ, वेरी गुड, यानी 1 क्विंटल, है कि नहीं? उसी तरह से आपके कैपेसिटर में भी इकाई पीएफ है, पिको फैराड, ठीक है। और 1000 पिको फैराड बराबर 1 किलो पिको फैराड होता है, और 1000 किलो पिको फैराड बराबर 1 माइक्रो फैराड होता है। समझ गए? 1 एमएफडी। तो इस तरह से हमारे मोटर में 5 एमएफडी, 6 एमएफडी, 10 एमएफडी कैपेसिटर लगा रहता है ना। और उस पर वोल्ट भी लिखा रहता है। पढ़िएगा, कैपेसिटर पर क्या लिखा रहता है? वोल्ट लिखा रहेगा। कितना? तो 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? 250 वोल्ट। उतना वोल्ट सहन करेगा, चलेगा नहीं, उसकी सहन क्षमता होती है। अगर कैपेसिटर पर लिखा हुआ है 400 वोल्ट मान लीजिए, इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर पर अगर 250, 300, 350, 400 वोल्ट भी आ जाएगा किसी कारण तो वो चलेगा नहीं, सहन करेगा। अगर आप कैपेसिटर लगा दिए 200 वोल्ट का, मान लीजिए, हालांकि आता नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर 200 वोल्ट का, जैसे मान लीजिए 10 एमएफडी 200 वोल्ट, एक कैपेसिटर है 10 एमएफडी 400 वोल्ट। अब आप 10 एमएफडी 200 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिए, मेन सप्लाई अगर आपका 220 है तो वो कैपेसिटर क्या होगा? सहेगा, उसका सहन क्षमता 200 है। आपका करंट 220 250 आ रहा है तो वो क्या करेगा? ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कैपेसिटर फट जाएगा, सीधी सी। हाँ, तो इसलिए हमेशा कैपेसिटर कम वोल्ट का नहीं, ज़्यादा वोल्ट का ही लगाना चाहिए। कुछ कंपनी है जो 250 वोल्ट का भी बना देता है, इसलिए कैपेसिटर लेते समय वोल्ट जरूर देखिए एमएफडी के साथ साथ। समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ ये जानना बेसिक जरूरी है, ये नहीं जानते हैं छोटे छोटे बात, आगे चलकर आपको बड़ी काम करने में असुविधा होगी। तो ये आइए कैपेसिटर के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि मोटर में ये जो हमारा जो है स्टेटर, रोटर,
उसके बाद में बैरिंग, कॉइल और कैपेसिटर, इतना चीज तो होता है ना। इसके अलावा मोटर के अंदर एक और कंपोनेंट्स लगाया जाता है जिसका आप नाम बहुत पहले से जानते हैं, वो एलपी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब देखिए ये ओवरलोड जो प्रोटेक्टर है ये क्या है। देखिए इसको मार्केट में बहुत सारे लोग पीओपी वो भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग थर्मेस्टर भी बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग वही वाला बात है, कहाँ जा रहे हैं तो गेहूं पिसवाने नहीं, आटा पिसवाने, जो आप लोग समझ ही रहे हैं, है कि नहीं। ट्रेन छूट गया, हम नहीं छूटे, क्या यही बात है ना। तो OLP उसका रियल नाम क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। अब थर्मोस्टेट उसको कहना सही होगा, OLP भी कहना सही है, इसलिए कि वो टेम्परेचर पर कट करता है, जिसे थर्मेस्टर OLP कह सकते हैं। यानी वो जो OLP होता है वो कॉइल के अंदर में लंबा टाइप का होगा, है ना, उसमें 2 वायर निकला रहता है, कॉइल के भीतर में उसको डालकर और टेपिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस OLP के द्वारा न्यूट्रल सप्लाई जाता है। क्या जाता है? मोटर के अंदर जो कॉमन पॉइंट होगा रनिंग का और स्टार्टिंग का, है ना, जैसे आप पंखा बनाते हैं तो उसमें कॉमन करते हैं ना, तो उसके कॉमन में जो न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, OLP में जाएगा और OLP होकर तब कॉमन में जाएगा, और वो OLP कहाँ रहेगा, कॉइल के भीतर रहेगा। अब ऐसा OLP क्यों करके लगाया गया कि भाई कॉइल के अंदर बाहर लगा देना चाहिए। तो देखिए वो टेम्परेचर हीट होने पर कट करता है, इसीलिए कॉइल के अंदर उसको थर्मोस्टेटिक OLP लगाया जाता है। तो अब प्रश्न ये होगा कि मैंने करंट दूंगा कॉइल के अंदर तो हीट तो होगा, है ना, तो OLP तो कट कर जाएगा, तो मेरा चलेगा कैसे। तो देखिए समझिए मोटर में क्या होता है कि बताए थे आपको, पंप सेट आपका सेट है, क्या सेट है, ठीक है। अब पंप सेट है तो जब मोटर पानी उठा लेता है तो पानी आता है पंप के अंदर। अब पंप क्या है, मोटर के बॉडी से अटैच है, तो पूरा पंप और मोटर पूरा एक साथ जुड़ गया। अब पानी उधर से अगर गुजर रहा है तो मोटर को राहत मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, समझ रहा है ना। इसलिए मोटर ज्यादा हीट नहीं होगा और आपका कट नहीं करेगा। कंपनी इसीलिए बनाया कि आप मोटर ऑन कर दिए, किसी कारण आपके अगर मान लीजिए बोरिंग में प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम उधर है जिसके कारण मोटर पानी नहीं उठाया, या लेयर का प्रॉब्लम है ना, तो मोटर अगर पानी नहीं उठाया तो मोटर तो चालू हो गया। अब मोटर चलेगा तो क्या होगा, कॉइल हीट होगा, पानी नहीं आ रहा है तो उसको राहत नहीं मिलेगा, एक तो पानी नहीं जाएगा, दूसरी नंबर ज्यादा देर चलते रह गया तो कॉइल राहत तो उसको पानी से मिलता था, वो बेचारा हीट होकर क्या होगा, धुआं दे देगा, जल जाएगा, है ना। तो उस स्थिति में मोटर बच जाए OLP इसीलिए लगाया जाता है कि जब भी पानी नहीं आएगा तो मोटर गर्म होगा, और गर्म होगा तो कॉइल हीट होगा, कॉइल हीट होगा तो कॉइल जलने के जब कारागार पर कॉइल आता है ना, तो आप समझ सकते हैं वो आग की तरह हो जाता है कॉइल। तो जब हीट होना ज़्यादा शुरू होगा वो OLP कट कर जाएगा, यानी मोटर का न्यूट्रल सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और मोटर आपका चलना बंद। इसलिए कॉइल में करंट जाएगा ही नहीं, तो गर्म होगा क्या, नहीं होगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि मोटर अपने आप बंद हो गया, पानी नहीं दे रहा है। फिर ठंडा होगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा वो, है ना। या मोटर लगातार चला रहे हैं, आपको मान लीजिए मोटर चलाना है 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, अब मान लीजिए आप उसको 20 घंटा चला रहे हैं, अब इतना ज़्यादा काम लीजिएगा तो अभी तो वो गर्म होगा ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक कट कर जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ऑटोमेटिक कट करके फिर अपना ठंडा जाएगा कॉइल, फिर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा OLP सेफ्टी के लिए कॉइल के अंदर लगा रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि मोटर का हम वायरिंग कैसे करेंगे, इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हो ये सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये चैनल पर बने रहिए। और अगर जिसको भी ट्रेनिंग करना हो रुमा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पर जाइए, सीधे आप लिख सकते हैं रुमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर और सर्च करिएगा गूगल पर, तो आपको मोबाइल नंबर एड्रेस सब चीज़ मिल जाएगा, और कॉल करके बात करके एडमिशन लेके आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस तरह से कोई भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट में